ढांडा ने जो एक गीत थोड़ा समाज की हकीकत दिखाते हुए बताया, उसके ऊपर तो रोड़ा साधु नहीं है, स्वादु कहूंगा। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज से फिर से हमारे साथ हैं कि हमारे खास मेहमान सुमित जी। नमस्कार जी सुमित जी। नमस्ते जगदीप भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। आज जिस मुद्दे पे बात करने का मन है कि एक नया मुद्दा हरियाणा में गर्म है अभी, सनातन धर्म और डांडा न्योली वाले का एक गीत, उसके कुछ बोल हैं, 2-3 लाइनें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को मचाए हुए हैं। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? जगदीप भाई, सबसे पहले तो आपके हरिभूमि चैनल के जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं जो अपने को देख रहे हैं, मैं उनको भी राम राम नमस्कार करता हूँ जी। और बड़ा प्रासंगिक विषय आपने आज चुना है बात करने के लिए। मैं उसको इस ढंग से देखता हूँ कि वैसे तो मैं ढांडा न्योली वाला जो गायक है ना, मैं उसको पसंद नहीं करता ज्यादा, और मैं उसको गायक मानता भी नहीं। वो रैप सॉन्ग करता है। रैप की जो विधा है वो हकीकत में गायकी नहीं है। जिसको गायकी नहीं आती वो रैप का ट्रैक पकड़ करके भी गायक अपने आप को प्रूव कर देता है, मतलब मानने लग जाता है। हाँ, इस लाइन में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यूथ को उसका भाई गाया हुआ उसका जो स्वैग है, उसका जो स्टाइल है पसंद आता है, उस पे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं। बस मेरे को इस अभी जो वॉमिट ऑन द पेपर है ना, कुछ ऐसा ही इसी टाइटल से उसकी जो एल्बम आई है, और जिस गाने को लेकर के इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उससे पहले भी मैं कई बार मैंने लिखा भी कि भाई बहुत सारा ऐसा गाया जाता है खासकर अपने हरियाणा में जो गलत कल्चर को ग्लोरीफाई कर करके यूथ को गलत ट्रैक पे लेके जाता है, और इससे पहले ढांडा ने सारा कुछ ऐसा ही गाया है। एक गाना ऐसा आया है इसका जिसमें इसने समाज के जो सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर हकीकत बयां करते हुए लिख दिया, उसके ऊपर हंगामा मच गया। जब तक ये गलत गा रहा था तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इस गाने में भी कुछ पंक्तियां ऐसी है जिसपे मेरी आपत्ति होगी। जैसे इसने कहा कि अगर मैं गायक नहीं होता तो शायद मैं बैंक लूटता। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं बैंक लूट, यानी कि इस हरियाणा में या पूरे देश में जो गायक नहीं है या जिसके पास गायकी का प्रोफेशन नहीं है, तो क्या ढांडा उन लोगों को बैंक लूटने के लिए उकसा रहा है। तो देखा जाए तो ये चीजें भी व्यवहारिक नहीं है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है हरियाणा का कि इन मतलब मूल बेसिक जो चीजें बातें हैं ना, जहां पॉइंट की बात है वहां पे कोई बात ही नहीं कर रहा। बस उसकी एक लाइन पे कि भाई अगर भगवा रंग मेरे राम जी ने ना पहरा होता तो मैं बाबे ने रे कूटता। देखा जाए तो उसने बाबे कुटन की नहीं कही, उसने तो बाबे को रिलैक्स दे दिया। रिलैक्स कैसे दे दिया कि भाई तुमने भगवा रंग पहन लिया तो मैं तारे को छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये भगवा रंग मेरे राम ने भी पहना था। अगर राम ने नहीं पहना था तो मैं तारे को कूटता। तो इसने तो बाबे को कूटने का कहां का है, इसने तो बाबू को ना कूटने की बात कही है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही बात। और चलो ठीक है, मान लो उसकी इस लाइन से भी अगर किसी ने आपत्ति है, सबसे ज्यादा तो साध्वी देवा ठाकुर। मैं तो उसको भी साध्वी नहीं मानता। आज समाज में जो साधु और जो साध्वी हो रखे हैं ना, वो उस पैरामीटर जो होते हैं ना, एक साधु होने के, एक तपस्वी, एक संत और एक महात्मा होने के, वो उनको पूरा ही नहीं करते। ये तो आम गृहस्थियों से भी ज्यादा स्वादु हो रहे हैं, साधु नहीं है, स्वादु कहूंगा मैं इनको। तो उसकी भी मैंने देखी वीडियो, वो कुछ ज्यादा ही उसने हल्ला मचा रखा है, उसके तेल के छिट्टे ज्यादा लगे। तो वो कुल मिलाकर के अनावश्यक ड्रामा साध्वी देवा ठाकुर ने इसके ऊपर रच दिया, मेरा तो ये मानना है। और साध्वी देवा ठाकुर ने जब रिप्लाई में एक अलग अलग जगह पे वो ड्रामा करते देखी गई, वो कहने लग रही है कि भाई ये डांडा पांडा कुछ इस टाइप से का उसने शब्द का इस्तेमाल करा, वो भी अपनी मर्यादा पार करने लग रही है। उसको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में ढांडा केला
डांडा नोली वाला नहीं है, अकेला ये गायक नहीं है। डांडा गोत की और भी हजारों लाखों लोग यहाँ पे बसते रहते, पूरा गोत्र है। हाँ, तो किसी की गोत के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कि डांडा पांडा, तो ये चीजें बिल्कुल अशोभनीय है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये भी है सुमित जी कि जब हरियाणा अपनी बात कहने के लिए खड़तल जिसको कहते हैं कि सीधी बात कह देता है, उसको टोपी में लपेट के वो कहना नहीं आता कि सामने परोसना जो होता है, तो उसी तरह का ये मुझे लगता है कि गीत है कि उसने सीधी अपनी बातें, हाँ, जो उसने अपना ठीक बात कह रहे हो आप कि उसने भाई एक व्याग्रा घुमा फिरा के बात कहना, लिपापोती करके न कहना। हरियाणवी है जो हमारी खान पान रहन सहन या पेशा, क्योंकि खासकर किसानी और देहाती का रहा है और खान पान इतना समृद्ध रहा है, और पहलवानी का कल्चर, उसके बगैर तो आप हरियाणा की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वो नेचर यहाँ पे कैसा सेट हो रखा है लोगों का कि उनको लिपापोती पसंद नहीं है। वो सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर उनका कैरेक्टर होता है और वो जो भी कुछ कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं। तो हो सके इस वजह से भी उसकी कही हुई बातें ज्यादा पिंच करने लग रही हो। ये भी एक सवाल है कि जो साधु है, साधु का आजकल जो कल्चर चल रहा है, साधु अपने आप में खुद ही आजकल लगाने लगे कि साध्वी हैं, साधु है। ये भी एक खराब कल्चर मुझे लगता है कि जो सनातन को अपने आप का एक शब्द ले लेते हैं कि सनातन के प्रहरी हम। तो साधु का मतलब है जो अपने आप को साधक, जो अपने आप को साध ले, यानी कि जो सिद्धि प्राप्त कर ले, जिसको दुनियादारी की जो छुपी हुई पर्दे के पीछे छुपी हुई सच्चाइयां, उन छुपी हुई सच्चाइयों को जान करके इस दुनियादारी से वो ऊपर उठ जाए, विरक्त हो जाए। हकीकत में तो पैरामीटर ये होता है। लेकिन आजकल के जितने भी आप साधु देखोगे ना, हर डेरे पे, हर मठ पे, हर आश्रम के ऊपर तो लड़ाई, कितनों पे झगड़े हुए हैं। पाछले आप ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भीतर की तो बात है। एक वो अपना नाथ था कोई, हाँ, कोत गांव में, अभी कोत गांव में वहां भी हंगामा मचा था, और उसने भी अपना भाई इसको ये उस ईगो से जोड़ लिया था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सारा गांव ये कहने लग रहा था तेरे को ये आश्रम छोड़ना पड़ेगा। उसने, और उसकी कुछ बदतमीजियां भी सामने आई थी कि उसने वहां पे बदतमीजियां करी थी। तो ये जो साधु है ना, जो आजकल ये सारे के सारे साधु कोई नहीं इनमें होगा, कोई ना कोई साधु भी होगा, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे स्वादु हैं। सबको ये पता चल गया कि भाई हमने कुछ करना नहीं, धरना नहीं, बस अपना बाणा लेना है। बाणा लेगा न कहीं चले जाओ, फ्री में जमीन मिलेगी, फ्री में दान चंदा होगा, खूब खाना पीना, मौज करना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना और टोरे फोरे से घूमना। तो जब आप इस जो अपनी भौतिक दुनिया है उसकी भौतिकवाद से, उसकी चकाचौंध से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, तो आप साधु किस बात के? इनसे ज्यादा तो विरक्त भाव वाले, वैराग्य भाव वाले लोग हमने गृहस्थी देखी है। यही एक बात, एक जब छोटे थे उसका ना वाक्य था कि हम पड़ोस में बैठे हुए खेल रहे थे, एक बाबा आया मांगने के लिए। अच्छा, उसने 100 रुपए, उस टाइम बड़ी रकम थी, उसने निकाल के 100 रुपए देने लग गया। वो एक बड़ा बैठा था हमारे पास, बाबा ने मना कर दिया, ना भाई पैसे नहीं चाहिए, आटा है या रोटी है तो दे दे। एक तो वो दौर था। हाँ, आज आप कहीं चले जाओ, धार्मिक वो पर्चियां लेके बैठे हैं, वो प्रचार है कि आप चंदा दो। ये बहुत बड़ा अंतर है एक वक्त के बाद जो नजर आता है। वे जो बाबा होया करते, उनकी जीवन में अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बस उतनी ही डिमांड करा करते, और इतना उनका समाज का भाई जिम्मेवारी बढ़ती भी थी कि समाज का अगर कोई साधु संत तपस्वी महात्मा है और आपके दरवाजे पे आया है तो उसका आप इतना दान पुण्य करो। जैसे आपने एक बात कही कि वो उस टाइम पे 100 रुपये उन्होंने लेने से मना कर दिया, बहुत ज्यादा कीमत उस टाइम पे 100 रुपये की रही होगी, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो आटा दे दो। वो आटा भी किस काम के लिए लेके जाया करते कि मठ में या डेरे के ऊपर जाके अपना भाई खाना बनाना, या और भी जो उसके साधु साथी हैं, या भाई कोई संगत बाहर से कोई मेहमान आया है तो उसके लिए भाई अब भंडारा लंगर जमाना, और इससे ज्यादा की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हुआ करते। लेकिन अब तो नहीं है ना। अब तो गांव में साधु ऐसे आवा कि उन्हें सूट चाहिए। एक बात बताओ आप कि बाबा ने सूट का क्या काम,
आश्रम में किसी काम में नहीं आते, लेकिन सूट मांगने की परंपरा इन्होंने क्यों पकड़ी? गांव देहात में बेचारी ऐसी औरतें, उनके पास पैसा नहीं या उनके पास देने के लिए कोई और ऐसी कीमती चीज नहीं, लेकिन भाई तीड़ तागे में वार त्योहार पे भाई आ गया, भाभी आ गई, या भाई आपस में बहू लिया, या और सबके पास सूटा का स्टॉक हुआ है। हाँ। औरतों के पास। बिल्कुल। तो उन्होंने ये देखा कि भाई आप समाज में से क्या निकाल सको हो। गांव में जाओगे, घर पे मर्द मानस तो पाना नहीं, पानी औरत है, उस औरत से आप क्या लोगे? उस औरत आप जिसको वो मना भी नहीं कर सकती, और उसको आप बहका दो, उसको शीश देने लग जाओ झूठा, तो दिल की बड़ी साफ है, तेरे आथा में बरकत है परमात्मा ने तेरे संजोग अच्छे बना रखे हैं, और आगे तेरे भली करेगा, और आगे तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस टाइप की चीजें, ऐसी स्क्रिप्ट वो अपने रटी रटाई पढ़ते चले जावे हैं कि वो प्रभावित हो जाती है। सादे भोले लोग हो गए, और वो आगे ना बाबा को कह दे, बाबा को एक सूट दे दे, सूट ने हुआ भी है सूट उनके पास, और तो कुछ होता नहीं, तो वे सूट काट कर देते और बाबा सारे इकट्ठे करके सूट उन्हें सेल में बाहर बेच दे। तो ये एक धंधा बना लिया इन्होंने, डाका मारने का। इसमें जो एक्चुअल साधक है वो भी बहुत परेशान होते हैं इन चीजों में ना, कि उनका फिर वैल्यू वो खत्म हो जाती है लगातार। नहीं, आप एक बात देखो, जो इंडियन लिटरेचर है ना, वो इतना ज्यादा समृद्ध है कि वास्तव में पूरे वर्ल्ड में हमारे जो लिटरेचर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो अप्लाई नहीं होता, हमारे लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। गीता के ऊपर लड़ाइयां करते रहेंगे, या गीता के नाम पे बोर बढ़ाई करते रहेंगे। अहमदाबाद में अगर विमान हादसा है तो इस बात से खुश हो जाएंगे कि विमान में सब कुछ जल गया, आदमी मर गया, लेकिन उसमें गीता नहीं जली, बच गई। यानी कि इस बात से खुश है, उस गीता को खोल करके कभी पढ़ेंगे नहीं कि उस गीता के अंदर लिख क्या रखा है। हमारा उसको पढ़ो आप, इतना समृद्ध लिटरेचर है वो, और जीवन शैली का बखान है उसमें कि आपको आदमी को कैसे जी के जाना चाहिए। वो एक जीवन शैली की बुक है, लेकिन उसको पढ़ते ही नहीं है। अब साधुओं का अगर जिक्र करें, साधुओं का तो छोटो, गृहस्थियों के लिए भी ये आदेश है हमारे लिटरेचर में कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। ये गीता कहती है कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीत में हार में, समान अवस्था में आपको रहना है। साधुओं को आकर के प्रवचन तो इस गीता के इस रूप में करने चाहिए थे, लेकिन वो प्रवचन तो तब करें जब ना तो खुद पढ़ते और ना खुद के जीवन पे अप्लाई करते। महाराजा भर्तृहरि की पंक्तियां हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणम मस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथे प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि जो नीति निपुण लोग हैं और जो साधु लोग हैं, उनकी आपसे निंदा करते रहो, आपसे स्तुति करते रहो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये महाराजा भर्तृहरि अपनी नीति शतकम में कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अद्यैव वा मरणम मस्तु युगांतरे वा, या तो आज मर जाओ या युगों बाद मर जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होना तो चाहिए था साधुओं के जीवन में हमारा लिटरेचर अप्लाई। वो मोह ममता हर चीज से ऊपर उठ करके पूरे वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते कि ये पूरी वसुधा, हर आदमी मेरे बाप समान है, हर औरत मेरी माँ के समान है, हर लड़की मेरी बहन के समान है, हर बच्चा हमारे पुत्र के समान है, और ये पूरी पृथ्वी ही मेरे लिए एक घर है। वो किसी में अपना पराया के भाव से ऊपर उठ जाए, लेकिन वो चीजें अप्लाई तो नहीं होती जीवन में। आज तो आप ऐसे ऐसे बाबे देखोगे कि जिनके गले में ही 2-3 किलो सोना डला हुआ है, जो 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं। आप प्रवचन कुछ दे रहे हैं और अपने जीवन में अप्लाई कुछ और कर रहे हैं। उस मोह से, उस मोह माया से, उस चकाचौंध से, उस भौतिकवाद से आप खुद ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक कथावाचक की अभी राजस्थान में शादी हुई है इसी हफ्ते में, बता रहे हैं 5 स्टार में कहीं शादी बुक हुई, बड़ा भव्य आयोजन कर रखा था। तो जब आप इस चकाचौंध से बाहर खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं तो आप दुनिया को क्या सिखाएंगे? तो वही हाल हमारे साधुओं का, हमारी साधुओं का रखा है। हाँ, वही है। जैसे नरवाना में वो एक गांव था, वो छोटी सी बच्ची बैठी थी धूने पे,
वो पैसा परोला हो गया था। वह कंचननाथ, हाँ। कंचननाथ थी। तो हाँ बस यही है। अब तो बस यही है कि भाई आप धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे कहीं बैठ जाओ, धूने पे बैठ जाओ, तपने लग जाओ, लोगों के आगे एक आवरण बना दो कि भाई इसके अंदर तो कोई देवी शक्तियां हैं, इससे आसिर। वो कितनी, उस लड़की की उम्र कितनी होगी? 18-20 साल उम्र होगी। नहीं, नाबालिग की थी वो। नाबालिग की थी। हाँ चलो, वो भी कोई ज्यादा वो नहीं। लेकिन मैंने उसका कंचननाथ का वीडियो देखा कि बड़ी बड़ी औरतें उसके पास आने लग रही और वो उनको आशीर्वाद देने लग रही है। तो ये जो हमारे यहाँ जो परिपाटी बना दी गई ना, ये आस्था को लेकर के, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम ना साइंटिफिक टेम्परामेंट पे है ना, हमारे लोग ना तो जा पा रहे हैं ना उस तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। उनको बस यहीं पे आनंद हो, यहीं पे मजा आने लग रहा है। उनको लगता है कि थारी जो सिद्धियां होगी ना, या तारे को जो कुछ भी प्राप्ति होगी वो यहीं से होगी। सबको एकदम से चमत्कारिक ढंग से चाहिए। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता। सब ये चाहते हैं कि इस बाबा के पास चला जा, कोई तेरे को भभूति दे दे, कोई तेरे गंडा बांध दे, कोई तेरे सिर पे हाथ टेक दे, ये कोई तेरे कानों मंत्र बोल दे, तू उस मंत्र को रटता रहियो और बड़े चमत्कारिक ढंग से तू एकदम से अमीर हो जाओ, तेरे बच्चे का रिश्ता हो जाओ, तेरा बेटा नौकरी लग जाओ। ये चलो अब थोड़ा सा विषय पे भी आते हैं। हाँ, क्योंकि ये लंबा डिस्कशन है अपने आप में ही। कि जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि कलाकारों वाली, कि कलाकार फुवर्ड लिख रहे हैं, गोलियां चलाने वाली बातें लिख रहे हैं, बहुत बहुत वाहियात चीजें लिख रहे हैं। लेकिन जैसे इसने कुछ चीजों को पकड़ा और लिखा, उसके भी इंटरव्यू में जो बातें आई कि आप कह रहे हैं कि अच्छा लिखो, अच्छा लिखे तो कंट्रोवर्सी हो जाए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि उसने कुछ लिखा लेकिन वो उल्टा? कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी ऐसी कंट्रोवर्सी होए तो होती रहे, क्या बात होगी, तो बुराई क्या है। और कंट्रोवर्सी से नहीं घबराना चाहिए। आप सच्चाई को उजागर करते हुए लिखो, यूथ को रास्ता, ठीक रास्ता दिखाने के लिए लिखो, पाखंड आडंबर के खिलाफ लिखो। और हमारा जो बच्चा, बूढ़ा और जवान, वो आपसे इंस्पायर हो और आपसे कुछ सीखे, आप उनको एक अच्छे ट्रैक पर लेके जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। और लेकिन अभी डांडा का ही जिक्र है। जैसे डांडा का मैं आपको एक गीत बताऊंगा, वो भी अभी आया था, कोई ज्यादा पुराना गाना नहीं है। उस गाने की पंक्तियां हैं, गाड़ी काली रहे, मुंह पे गाली रहे, गाड़ी में पड़ी 47 रहे, AK-47, सजा 20 साली रहे, नंबर प्लेट जाली रहे, दुश्मन मेरे चाली रहे। तो अब क्या ढांडा न्योली वाला, क्या इसको डिफेंस करने के लिए उसके पास मजबूत लॉजिक होंगे? क्या वो ये कहेगा कि हाँ मैं समाज को अच्छी दिशा, या मेरे समाज यूथ को मैं अच्छी दिशा दिखा रहा था? कि ठीक है, आप एक गाने में एक जगह आके तो ठीक है कि आपने समाज को आईना दिखाने का काम करा, बहुत अच्छा है। जितना आप अच्छा गाओगे, जितना आप हकीकत को लोगों को आईना दिखाने का गाओगे, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जितना आपने गलत गाया है, उसको भी, वहां भी तो हम आपको टोकेंगे और आपको ट्रोल भी करेंगे। अब अगर वो उसको लगता है कि 20 साल की सजा होना, गाड़ी में AK-47 होना, मुंह पे गाली होना, और ये बोर बढ़ाई की बात है, तो जो यूथ आपको फॉलो करता है, जो यूथ आपका फैन है, प्रशंसक है, वो आपसे क्या सीखेगा? उसको लगेगा कि अगर आपको बड़ा अट्रैक्टिव या भाई दबंग इस तरह का, अगर आपको अपनी इमेज, मतलब विलेन टाइप, हाँ, तो वो आपको ऐसा, आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा गाएगा तो सराहना होगी, और गंदा गाएगा तो आलोचना होगी। कई बार ये भी होता है ब्रह्म कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी बना दी जाती है। हाँ, हो सकता है देवा ठाकुर की डंडा नोलियाले की भी सेटिंग हो ना, ऐसा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में सामने आया है कि लोग एक दूसरे को उठाने के लिए वो करते हैं। ऐसा होता है कि जानबूझ के भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि दोनों की भाषाएं आप देखोगे ना, भाषा न्योली वाले की भी ऐसी ही है। मतलब शब्दों में वो गाता है जिस तरह के, एक दो छोड़ दें तो गीत मान लेता हूँ, लेकिन इसकी भी ऐसी है भाषा। नहीं, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि दोनों की आपस में भाई वो हो गया, तालमेल से कर रखी होगी चीजें। इसमें तो या
देवा ठाकुर ज्यादा बड़ी ठेकेदार बन रही है। और मैं तो इस दौरान वीडियो देखी उसकी, वो अपने बेडरूम ही होगा। ये तो भाई हमारे को लगा करता है कि बेडरूम घर गृहस्थी है कि ओए है साधु के तो कितने बेडरूम होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उस भव्य और आलीशान लग्जरी बेड पे और मखमली कंबल में लेटी हुई, और वो योगी जी के पास फोन मिला रखा था, पता नहीं फोन मिला रखा था कि वैसे लगा रखा था। तो ये जो ड्रामा जो करा जाने लग रहा है ना, वो हाइप तो खैर मिलती ही है, कंट्रोवर्सी से भी मिलती है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। और स्क्रिप्टेड भी करते रहो, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड मेरे को लग नहीं रही। या साध्वी के ज्यादा चुल उठी, उसको ये उठी कि भाई सनातन की असली ठेकेदार असली प्रहरी तू ही बन जा। और पूरे गाने में जो चीजें अच्छी थी, अब पूरे गाने में तो मिलावट का भी जिक्र है, पॉल्यूशन का भी जिक्र होगा, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। एक दो चीजों को छोड़ दें तो लगभग अब उसमें उसने वह पैरवी करने लगी धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री की भी पैरोकार बन गई। क्यों? ढांड आने अपने उसमें उसके लिरिक्स हैं कि भाई ये पाड़ पाड़ पर्ची लाओ सबकी अर्जी, कुछ ऐसा इस टाइप से करते हैं। अब ये जो पर्ची बना करके दूसरों का भाग्य बताना, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी अगर इनकी पर्चियों में दम होता तो ये देश की दशा और दिशा तय क्यों नहीं कर देते। जब देश में जब मंदिर में भगदड़ मचती है तो इनकी पर्ची कहाँ चली जाती है। इनको पता नहीं होता क्या कि मंदिर में क्राउड ज्यादा हो गया, भगदड़ मचेगी और लोग मारे जाएंगे। जब वहां महाकुंभ में जब भगदड़ मची, सैकड़ों लोग वहां पे मारे गए, दबे कुचले गए, तो इनको पता नहीं था क्या। तो इन लोगों से उम्मीदें रखना और ये मानना कि ये पर्ची पाड़ कर ना आपका भाई कोई भला कर देंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा या आपके दिन सोड़े हो जाओगे इनकी पर्ची से, तो इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकलना चाहिए। ये सारा का सारा स्कैम और चीटिंग है। चीटिंग करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, मॉब को इकट्ठा करने के लिए, अपनी लंबी चौड़े समर्थकों की फौज खड़ी करने के लिए। एक और अभी लगातार शब्द जो है सनातन सनातन ट्रेंडिंग में है। हालांकि एक पद्धति है सनातन की जो धर्म कह लो या पद्धति कह लो जिसको हम मानते हैं, उसका प्रचार होता भी नजर आता है कि बहुत सारा प्रचार हो रहा है और देश में चल रहा है कि सनातन के प्रति लोग जानना चाहते हैं, इच्छुक है उसको फॉलो करने के लिए। एक तरफ ये है कि वो खतरे में भी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सनातन खतरे में है। सनातन खतरे में नहीं, सनातन के नाम पे जिन लोगों की दुकान चली हुई है ना, जब उनको ये लगता है ना कि हमारी दुकान खतरे में, हमारा धंधा खतरे में, तो सनातन खतरे में का ढिंडोरा पीटने लग जाओ है। पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और सब ताकतवर हैं। ताकतवर का मतलब धनाढ्य भी हैं, खूब पैसे वाले भी हैं। हमारे देश में मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा पूंजीपति सारे के सारे हिंदू ही होंगे, सनातनी ही होंगे। जिनसे के नाम का डर इनको दिखाया जाता है मुसलमानों का। मुसलमान कितने के उद्योगपति है मेरे को बताना आप नाम गिन करके। गिनते ही है, वैसे नॉर्मली नजर भी नहीं आते, नजर ही नहीं आता। और मुख्य धारा में तो आप एक भी नाम नहीं बता पाओगे। सनातन का खतरे में तो तब है जब कोई देश में स्कैम करके और रातों रात फ्लाइट पकड़ के भाग जाता है विदेश में। 50 नाम मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि उद्योगपति यहाँ पे चीटिंग कर करके, फ्रॉड कर करके विदेश भाग गए। विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, ललित मोदी जैसे लोग बाहर बैठे हैं, जिनको हमने जो सनातन ही रहे हैं और जिनको हमने संसद तक में बैठाया है, जो सांसद तक रहे हैं, वो लूट लूट के विदेश भाग गए। तो जो हमारे जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है देश के, उनको जो उनके ऊपर जो लूट मचाई जाने लग रही है, देश और सनातन तो तब खतरे में है जब हमारा पूरा देश एयर पोल्यूशन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे आता है। हमारा सनातन तो तब खतरे में है। 80 करोड़ हिंदू अगर खराब हवा उनके फेफड़ों में जाने लग रही है, सनातन तो खतरे में तब है। हाँ, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो 20 सिगरेट के बराबर है। पी भी नहीं रहे, लेकिन आप 80 करोड़ हिंदुओं में सबसे ज्यादा अगर कैंसर के केस आने लग रहे हैं तो सनातन तो उससे खतरे में है। अगर सनातन खतरे में है
कि जब हम सनातन की जो परंपरा है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। सनातनी अगर अपनी ही बच्चियों को, अपनी ही बेटियों को गलत नजर से देखता है, अब हरियाणा में ही देख लो आप कि रोड पे जाती हुई लड़की को और औरत को अगर गलत नजर से देखता है और सनातनी देखता है, सनातन तो तब खतरे में है जब अपनी ही औरतों को, अपनी ही बच्चियों को, बेटियों को माल, पटोला, गंडासा है, इस मतलब कि आप उपमा से, मतलब इस ढंग से, इस संबोधन के साथ उनको पुकारते हो और उनके साथ अश्लील भद्दे कमेंट करते हो, अश्लील टिप्पणियां करते हो, सनातन तो तब खतरे में है जब आप एवरेज अनपढ़ गवार लोगों को विधानसभा में और अनपढ़ और गवार लोगों को सांसद बना करके भेज देते हो। सनातन तो खतरे में तब है। इतने अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर, वेल एजुकेटेड लोग सनातन में हैं, उनको क्यों नहीं भेज रहे आप? आपने सारे के सारे गुंडे, मवाली और छपरी भर दिए विधानसभा में और लोकसभा में, और पढ़े लिखे विद्वान आपके बाहर बैठे हैं। सनातन तो खतरे में तब है। और तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारे के सारी मनगढ़ंत और एक डर भय का माहौल बनाए रखने के लिए हैं, और ये अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरा करने के लिए, आर्थिक भी दोनों तरह की महत्वाकांक्षा, दोनों, हाँ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने धंधे बिजनेस मॉडल को है ना, उसको जारी रखने के लिए है। अन्यथा कोई सनातन खतरे में नहीं है। सनातन खतरे में है सनातन को अप्लाई ना करने से। जो बात आपने पहले भी करी थी कि जो हमारी गीता कहती है, जो हमारी उपनिषद कहती है, जो हमारे वेद दर्शन शास्त्र कहते हैं, अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है और आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो सनातन खतरे में तब है। हमारे साधु साध्वियों का काम क्या होता था, वो हमारे यूथ को या हमारे समाज को दिशा दिखाते थे और ये बताते थे कि आपकी कितनी जरूरतें, आपको कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही हमारा लिटरेचर भी कहता है। हमारे लिटरेचर की अगर आप बात करोगे तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। योग दर्शन के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या कहता है? यम कहता है हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम क्या कहते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या कहता है? महर्षि पतंजलि आज से इतने सालों पहले कह करके चले गए, और ये हमारा लिटरेचर है, हमारा सनातन का लिटरेचर हमारे को कहने लग रहा है कि अपरिग्रह। आपको क्या करना है? आपको अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना है। आपको कम से कम चीजों के ऊपर निर्भरता बढ़ानी है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप ये तय करोगे कि आपका काम अगर एक जोड़ी जूते में चल रहा है तो आप चलाने की कोशिश करो। लेकिन यहां उल्टा होने लग रहा है। आपका काम अगर एक जोड़ी जुराब में है, चल जाएगा तो आप चलाओ। लेकिन जैसे आप बाजार में जाते हो, आप बाजारवाद की चुंगल में फंस जाते हो। बाजारवाद आपको ये कहता है कि आप एक जोड़ी जुराब लेने आए हो ना, एक जोड़ी की तो पैकिंग भी नहीं है हमारे पास तो पैकिंग ही 3 की 5 की से स्टार्ट होते हैं। 3 की पैकिंग कितने की है? 3 की पैकिंग 300 रुपए की है, और 5 वाली लोग 400 रुपए की है। आदमी बैठ के कैलकुलेटर खोल के लिखा लेता है कि एक जोड़ी जुराब कौन सी सस्ती पड़ेगी, वो 5 का पैक उठा के चल पड़ता है। बाजारवाद हमारे को अति उपभोगवाद की श्रेणी में लेके जाने लग रहा है। अति उपभोगवाद मतलब कि अब ज्यादा से ज्यादा चीजें संग्रह करो, खरीदो, बहुत ज्यादा संग्रह करो। हमारा लिटरेचर, हमारा सनातन तो ये कह रहा है कि आपको कम से कम संसाधनों पर डिपेंड रहना है, और बाजारवाद आपको ये कहना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। तो जो बाजारवाद की मानेगा वो दुखी रहेगा, वो असमंजस में रहेगा, और जो हमारे लिटरेचर की, हमारे सनातन की मानेगा वो सुख से रहेगा। लेकिन विडंबना क्या है? हमारे सनातन को एक्सप्लेन करने वाले लोग नहीं है। हमारे साधु खुद स्वादु हो रहे हैं। हमारे साधु खुद हेलीकॉप्टर से चलते हैं। चलो ठीक है, आपको कहीं जाना है, ये तो संसाधन है, आप उनका इस्तेमाल करो, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने एक बंदा पहले से वहां पॉइंट कर रखा है, हेलीकॉप्टर उतरेगा, आप वीडियो बनाओगे, रील बनाओगे, मैं नीचे उतरूंगा, और फिर इसको रील बना करके आप पब्लिश करोगे। आप क्या दिखाना, क्या साबित करना चाह रहे हो? किस कल्चर को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो? तो ये जो चीजें हमारे साधु करने लग रहे हैं ना, ज्यादातर साधुओं को आप देख लेना,
उसमें जितने भी कथावाचकों को देख लेना, सबकी आपको क्रूज की, प्राइवेट जेट की, हेलीकॉप्टर की वीडियो आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, या उनके खुद के जो हैंडल है ना उन पे आपको मिल जाएंगी। तो जो साधु हैं वो खुद ही लग्जरी लाइफ को प्रमोट करने लग रहे हैं, तो वो सिखाएंगे क्या? तो सनातन कहाँ रह गया? सनातन को तो ठोकर मार दी इन्होंने। तो आपका सवाल बहुत, क्योंकि अपनी चर्चा के अंत में आगे आपने सवाल पूछा कि हमारा यूथ असमंजस में क्यों है। हमारा यूथ इसलिए असमंजस में है, हमारा सही रास्ता मिल नहीं रहा है, बताने वाले लोग उनको नहीं, उनको ये बताया ही नहीं गया कि आपकी जरूरतें क्या हैं। उनको बढ़ा चढ़ा करके उनके दिमाग में सेट कर दिया गया। तो आज की चर्चा जो अपनी चली थी साध्वी देवा ठाकुर पर, ढांडा न्योली वाला पे, ढांडा, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ढांडा ने जो एक गीत थोड़ा समाज की हकीकत दिखाते हुए बताया, उसके ऊपर तो रोड़ा मचा दिया। और जब युवा फिल्म, इसका एक गाना और है, डब्बी भरे फिरा अफीम जमा पाड़ी लेके, तो जब यो गावा था तो किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी। ये साध्वी जब की मर रही थी भाई, जब इसने, यानी कि आज अपने घर पे आओ है, सवाल तारे ऊपर उठो जब तो तारा तकलीफ हो, समाज की कोई चिंता नहीं, और उस समाज के ठेकेदार बने हमने। तो कुछ नहीं, ये नकली साधु साध्वियां हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, ये बाहर दिखाने के साधु अलग है, और उसके अंदर जो इतना गुमान, इतना अहंकार आ रहा है ना, इतने भारी भरकम नेता ऐसे ऐसे साधुओं के वहां जा गए और उनको इतनी वेटेज देंगे, इतनी अटेंशन देंगे, तो वह फिर क्यों नहीं हवा खाओगे भाई। तो नहीं, बहुत अच्छी बातचीत आपने रखी, और विषय भी काफ़ी कुछ, मतलब इस पे चर्चाएं लगातार जारी रहनी चाहिए, तभी यूथ को पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। सुमित जी, कोई हमारे यूथ के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहते हो? यूथ के लिए खास संदेश, जो आज की हमारी अपनी चर्चा थी, इसमें से जो देखो मेरे को लगा कि जो सवाल आपने करे थे ना, जो चीजें निकल करके आई, कि यूथ कंफ्यूज ना हो ढांडा न्योली वाला और साध्वी देवा ठाकुर जैसी साध्वियों की, कि भी कौन ठीक है कौन गलत है, और यूथ कंफ्यूज ना हो कि बस सनातन क्या है और सनातन कितना खतरे में है। सनातन को समझे, सनातन को जाने, और किसी के बहकावे में ना आए। और मैं तो अपने यूथ से एक निवेदन और भी करूंगा कि हमारा सनातन का जो लिटरेचर, जो साहित्य है ना, वो वास्तव में कमाल और बहुत ही गहरा है, और इतना व्यापक है उसकी सोच हमारे सनातन की, कि हमारे सनातन की जो शुरुआत ही वसुधैव कुटुंबकम से होती है। तो केवल उसको ऊपर ऊपर से हम सनातन है, हम सनातनी है नहीं, उसमें थोड़ा डूबने की भी कोशिश करो। डूबने से मतलब मेरा भाव ये है कि उसको जानो, उसको समझो, उसको पढ़ो, गीता को पढ़ना शुरू करो, और जब आप उसको पढ़ोगे, जब उसके भाव आपके सामने आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच्चा सनातन क्या है। और सनातन ये नहीं है जो ये बाबे मोडे जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, जो ये कावड़ के नाम पर ढोंग हो रहे हैं, फुकरापंथी हो रही है, धर्म के नाम पे एक दूसरे को नीचा दिखाया जाने लग रहा है। तो ये जो घटिया किस्म के लोग और इतनी घटिया मानसिकता के साथ जो ये लोग है ना, इन लोग, ये जो लोग सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं, सनातन ये नहीं है। ये इस देश में आप लोगों के बीच में जहर प्लांट करने लग रहे हैं। इनसे बचो, और सच्चे सनातन को जानने के लिए थोड़ा अध्ययन करो, बैठ करके पढ़ा करो। ये नहीं कि आपने एक रील देख ली, किसी का भाषण सुन लिया और आप एग्रेसिव हो गए, और आप भी उसी गाली गलोच या एक दूसरे धर्म को, जाति को नीचा दिखाने के कल्चर को पकड़ करके मैदान में आ गए। तो यही उम्मीद मैं करता हूं कि हमारा यूथ अपने सनातन को, अपने लिटरेचर को पढ़ना शुरू करेगा।